जय हिंद आप सभी को। मैं अंतिम तिवारी अपने YouTube चैनल जिंदगी में आप सभी का स्वागत करता हूं। लेक्चर नंबर 2 में हम लोग सीखेंगे अक्षर किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, वाक्य किसे कहते हैं। देखिए है क्या, टेंस पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग पढ़ लेंगे तो फिर टेंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो एक एक करके स्टेप बाय स्टेप हम लोग टेंस को पढ़ेंगे, आप लोगों को शून्य से लेकर के शिखर तक पहुंचाएंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जिससे आपको जो भी डाउट हो वो सब दूर हो जाए। अगर आप लोग आधा वीडियो देख करके बंद कर देंगे तो हमेशा के लिए डाउट बना रहेगा। इसलिए अगर टेंस आपको सीखना हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने वीडियो की तरफ। देखिए है क्या, वीडियो ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए परिभाषा पहले से ही लिख दिया गया है। तो परिभाषा पहले समझ लेते हैं। मुख से निकली छोटी से छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। क्या है? मुख से निकली। अब जैसे है क्या, थोड़ा एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे ये मार्कर है बच्चों, क्या है? मार्कर है। ये व्हाइट बोर्ड है। क्या? व्हाइट बोर्ड है। इसको हम यहां टच कर रहे हैं। अब एक प्रकार की आवाज आ रही है, एक प्रकार की आवाज आ रही कि नहीं? देखिए, और ये कैसे आ रही है? ये जो मार्कर है और ये जो व्हाइट बोर्ड है इनके टकराने से। तो ऐसे ही जैसे डीजे बजता है तो वहां पे एक साउंड क्रिएट होता है, एक आवाज आती है जिसको हम कहते हैं, इसकी जो है आवाज बहुत अच्छी है, रिमिक्स जिसको कहते हैं, मिक्स है ना। तो मिक्सिंग उसकी अच्छी होती है। ऐसे ही हमारे मुख से एक आवाज निकल रही है। क्या निकल रही है? एक आवाज निकल रही है। तो ये जो आवाज निकल रही है इसी को ही हम क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। ठीक, तो आप परिभाषा ऐसे याद रख सकते हैं, रटना नहीं है। पहली बात तो ये है, देखिए जो लोग पढ़ते हैं छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, भाषा की सबसे छोटी इकाई तो यही है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को अक्षर कहते हैं। द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड अ लेटर। ओके, इन अदर वर्ड। तो दूसरे शब्दों में आप इसको भी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये जो आवाज निकल रही है मुख से निकल रही है और ये भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई है, इसलिए हम इसे अक्षर नाम दे दिए। इंग्लिश में ये क्या है? द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड अ लेटर। क्या बच्चों? द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कम्स आउट ऑफ द माउथ इज कॉल्ड अ लेटर। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। अब देखिए दूसरा परिभाषा क्या है, शब्द किसे कहते हैं। क्या कहे? शब्द किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को, ठीक, दो या दो से अधिक अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, है ना। ए ग्रुप ऑफ 2 or more letters is called a word. A group of 2 or more letters is called a word. देखिए एक ग्रुप मतलब एक किसी चीज का ग्रुप हो, समूह हो। जैसे हम लोगों का एक ग्रुप होता है, ऐसे जो अक्षर होते हैं अक्षरों का समूह, है ना, दो या दो से अधिक, इज कॉल्ड अ लेटर। क्या? इज कॉल्ड अ वर्ड। क्या कहलाते हैं? शब्द। जैसे एज, जैसे है यम, ए एन जी ओ। ठीक बच्चों, अब देखिए ये क्या हो रहा है ये शब्दों का, इसे एक शब्द निर्माण होंगे और इसमें सब क्या है? लेटर्स हैं, अक्षर हैं। तो अक्षरों के समूह को क्या है? अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। तो ये क्या बन जाएगा? मैंगो, यम ए एन जी। क्या बन गया बच्चों? मैंगो। तो हम कह सकते हैं कि ये एक शब्द बन गया। ठीक, ऐसे ही ये जो लेटर्स हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ये सब क्या है? लेटर्स हैं, है ना। एज, ए, बी, सी,
ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, क्या होता है बच्चों, ये जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं ए बी सी, यही क्या कहलाते हैं, लेटर्स कहलाते हैं। ठीक, तो ये लेटर्स हैं, क्या है, लेटर्स। LEERS, लेटर्स। ठीक है बच्चों, क्या है, लेटर्स मतलब अक्षर। क्या है बच्चों, लेटर्स मतलब अक्षर। और ये क्या है, शब्द, वर्ड। है ना, आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मिटाते हैं इसको। तो अब सेंटेंस का जो है परिभाषा देख लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह, ठीक, क्या है, शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले, वाक्य कहलाता है। ठीक, जिससे कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम विच ए मीनिंग इज डिराइव्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक, ये जो है वाक्य का परिभाषा है। जैसे है क्या, एक हम एग्जाम्पल अभी लेकर के बता देंगे, पहले आप लोग इसे समझ लीजिए। क्रिया क्या है, वर्ब। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो उसे क्रिया कहते हैं। द वर्ड बाय विच इट इज फाउंड टू डू और टू हैपन इज कॉल्ड अ वर्ब। आप लोग इसे नोट कर लीजिए, फिर इसको हम डिटेल्स में समझा देते हैं। नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके अभी हम सबको फिर से एक बार पुनः बता देते हैं आपको। ठीक है, नोट कर लिए होंगे। देखिए क्या कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह, जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, कीचड़ है खिलता कमल में। क्या है बच्चों, कीचड़ है खिलता कमल में। तो अब देखिए ये सब एक शब्द है, ठीक, लेकिन क्या इनका कोई अर्थ निकल रहा है, कीचड़ है खिलता कमल में, नहीं ना। तो शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई अर्थ निकले। तो इसको कैसे हम सही तरीके से लिखेंगे, कमल कीचड़ में खिलता है। क्या बच्चों, कमल कीचड़ में खिलता है। अब देखिए इससे अर्थ निकल रहा है, तो वही कहा गया है शब्दों का ऐसा समूह जिससे कोई अर्थ निकले वाक्य कहलाता है। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रॉम विच अ मीनिंग इज डिराइव्ड इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ओके, तो आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आशा ही नहीं, मुझे विश्वास भी है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट से बताइए कि सर मुझे यहां पर समझने में दिक्कत हो रही है, फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर कर देंगे। तो इसलिए कमेंट में आप लोग जरूर कुछ ना कुछ लिखिए जो इससे संबंधित चीजें आपको समझने में दिक्कत हो रही है। और अगर कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट में जरूर अपनी राय दीजिएगा। अब देखिए अक्षर का क्या था और इसके बाद वर्ब का क्या था, इसको भी एक बार हम डिफाइन कर देना चाह रहे हैं फिर से। और शब्द का भी, जैसे ये अक्षर है क धनमा धनला बराबर क्या होता है बच्चों, कमल। अब देखिए क्या है, ये अक्षर है तो वही कहा गया ना है, वही कहा गया है कि अक्षरों के समूह को, ए ग्रुप ऑफ लेटर्स क्या कहलाता है, शब्द, इज कॉल्ड अ
वर्ड। ठीक, तो यहां अक्षरों के समूह हो गए, क म ल, कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। ठीक ऐसे ही वाक्य के हो गए। और अक्षर जो था वो मुख से जो निकलता है आ ए ओ, तो जब 12 खड़ी हम आपको बताएंगे तो उसको पढ़ने का तरीका भी बता देंगे। बस यही जानिए कि ये जो अक्षर निकल रहे हैं वो मुख से निकल रहे हैं। तो मुख से निकलने वाली छोटी से छोटी इकाई को या ध्वनि को अक्षर कहते हैं। ठीक, द स्मॉलेस्ट साउंड ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर्स। अब देखिए क्रिया। क्रिया क्या होता है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, है ना। जैसे खाना, पीना, उठना, बैठना, रोना, गाना, धोना। अब इन सब से क्या जो है पता चल रहा है कि किसी काम का, है ना। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।